हेलो और नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ क्लर्क का जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, आज की उस क्लास में डेट बेस पजल पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट क्लास में हम लोग मंथ एंड डेट बेस पजल पढ़े थे, तो वहाँ पे मंथ और डेट की एक सीक्वेंस होती थी। फिर लैंग्वेज को एकदम ध्यान से पढ़ते हुए, इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हुए, हम आराम से एकदम सुलझे हुए तरीके की अप्रोच हम लोगों ने सीखी थी मंथ एंड डेट बेस पजल की। उसी तरीके का सिमिलर सा काम ये है। इसमें मंथ डेट की जगह डे आ जाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से 7 दिन आ गए। 7 दिन में अलग-अलग एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अलग-अलग लोग कर रहे हैं वो एक्टिविटी। विद वेरिएबल भी हो सकता है, विदाउट वेरिएबल भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम से सुलझे हुए तरीके से, आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो हम लोग डे बेस पजल के करने वाले हैं। और एक अच्छी अप्रोच सीखेंगे कि भैया कैसे इन्फॉर्मेशन को एकदम सुलझे हुए तरीके से पढ़ते हुए और सुलझाते हुए अपन लोग कैसे क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब देखो, आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री फाउंडेशन बैच है, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। पजल के अंदर ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। इसमें डे बेस पजल लिखा हुआ नहीं है जो आज का टॉपिक है, लेकिन डे बेस भी एक पजल होती है, तो वो यहाँ पे लिखना भूल गए होंगे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डे बेस वाली तो आज की इस क्लास में डे बेस भी हो जाएगा। उसके बाद में 3 टाइप की पजल्स बचेंगी इधर, और उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और इस बार सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नई अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सारे लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे क्लास अपनी अपलोड हो जाती है, तो जरूर से रेगुलर बेसिस पे देखा करो। पीछे की भी नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं आप लोग अपने यूट्यूब के ऊपर जाके। आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसके अंदर सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अपलोडेड है। बिल्कुल बेसिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाई गई हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दो जानकारी और देना चाहूंगा। 24 दिसंबर को रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा अपने बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और 2025 में जो भी बच्चे आने वाले टाइम में तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, सर ये भी चाहिए, ये कर दीजिए, उससे कहीं बढ़ के हम लोग यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं। और वो सारी चीजें जो एक बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, सारी चीजों के अनाउंसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो 24 दिसंबर रात 8 बजे आप सभी लोगों के लिए बैंकर्स पॉइंट बहुत कुछ लेके आ रहा है, तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जो भी बच्चे 2025-26 में बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सभी सब्जेक्ट का मटेरियल, करंट अफेयर्स की सारी चीजें, ठीक है, लाइव डाउट क्लासेस, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। कंप्लीट एक ये पैकेज है बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इससे बाहर आपको कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट कवर्ड है, प्रैक्टिस क्लासेस अलग से है, कॉन्सेप्ट क्लासेस अलग से है, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। अभी इसमें 35% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो BP35 कोड लगा के आप 35% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कोई दिक्कत या समस्या है तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना एक ही ऑथेंटिक सोर्स है जहां पे ये कोर्स वगैरह आपको एनरोल करने होते हैं, वो है बैंकर्स पॉइंट 2.0 की मोबाइल एप्लीकेशन। बैंकर्स पॉइंट 2.0 एक मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड में डाउनलोड हो जाएगा। वहां से आप ये सारी चीजें मतलब इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज वगैरह के अंदर। कोई दिक्कत आए तो इन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है बिल्कुल भी अपने को। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल ही चाहिए। सर हम पढ़ तो लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ भी है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह ये सारी चीजें चाहिए। तो हम लोगों ने हिंदी प्लस इंग्लिश यानी बाईलिंगुअल पूरा मटेरियल बनाया हुआ है। हर सब्जेक्ट की सारी चीजें उसमें कवर यहाँ पर हो जाती हैं, तो उस पर भी 35% का डिस्काउंट कूपन कोड लग जाता है। ये स्टडी मटेरियल वाला मामला तो कूपन कोड लगाने के बाद में लगभग 300 रुपए के आसपास ही आप लोगों को मिल जाए, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप लोग इसको ले सकते हैं ताकि आपको डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस वगैरह करनी हो, वो सारी की सारी आप लोगों को बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। इतनी सारी बुक्स वगैरह सारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती हैं क्लासेस के अंदर। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। ए पर्सन वाज प्लेड 6 डिफरेंट गेम्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑफ ए सेम वीक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो जैसे अपन लोग मंथ एंड डेट बेस पे बनाते थे ना, सीक्वेंस, टाइम की सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने क्या बना दी, टेबल बना दी। उसी तरीके से यहाँ पर इस टॉपिक में भी अपने को टेबल बनानी है। मंडे से लेके आप जैसे भी दिन दी गए होंगे उस तरीके से अपन लोग टेबल बना देंगे। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। 2-3 गलतियां ही ऐसी पजल में बच्चा करता है, या तो कोई लैंग्वेज गलत पढ़ लेगा, ठीक है, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को लिंक अच्छे से नहीं करेगा। इन दो चीजों से अगर आप बच जाते हो, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेते हो, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिंक कर लेते हो, तो ये पजल बहुत आसान पजल से। ये देखो एसबीआई पीओ प्री में आई हुई पजल है। इसमें दिया गया कि एक बंदा है जो 6 अलग अलग गेम खेलता है 6 दिन में, मंडे से लेके सैटरडे तक। तो आपको मंडे से लेके सैटरडे तक की टेबल बनानी है, और ये 6 गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, उसको पुट करना है। यानी वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल एक ही एक गेम।
आगे जाके क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे, उसमें वेरिएबल आएगा, नाम भी आएगा बंदे का, कोई गेम भी आएगा, फिर और भी वेरिएबल हो सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आगे आएंगे। लेकिन अभी ये बिना वेरिएबल का क्वेश्चन है जो आपका एसबीआई पीओ प्री 2021 के अंदर आया था एग्जाम के अंदर। चलो देखते हैं फटाफट। तो अपन लोगों को क्या करना है, 6 की टेबल बनानी है, तो फटाफट बना देते हैं। 6 दिन की टेबल बनानी है अपने को, सॉरी फटाफट टेबल बना देंगे, बिना वेरिएबल का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। आपको इतनी सुंदर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना है। मैं आपके नोट्स अच्छे से बन जाए इसके लिए ये टेबल ऐसे अच्छे से बना देता हूँ, ताकि आप कभी भी रिवाइज करो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। 2 केस हमेशा बना के ही चलने, तीसरा अगर बनेगा तो आगे देख लेंगे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है जी, शॉर्टकट में अपन ने लिख दी। अब यहाँ पर सिर्फ गेम लिखने हैं, 2 केस अपन ने बना लिए हैं। नोट्स से मुझे याद आया कि हर क्लास के हम लोग नोट्स देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलता है, क्लास नोट्स लिंक, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही सीधा डाउनलोड हो जाएगा। हम कहीं टेलीग्राम वगैरह पे क्या है, बाद में खो जाती है पीडीएफ, तो सीधा एक लिंक बना दिया ऐप से हम लोगों ने, सीधा क्लिक करोगे आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, कहीं सेव कर लो अपने मोबाइल वगैरह में। तो जितने भी हमारे नोट्स हैं, क्लास जितनी भी क्लास होती है उनका एज इट इज मटेरियल विद सॉल्यूशन जो मैं यहाँ कराता हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों को कहाँ मिल जाती है, उस लिंक के अंदर मिल जाती है। तो बाद में रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, या बाद के रेफरेंस के लिए आप लोगों को, या होमवर्क करने के लिए वो पीडीएफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने बता दिया। चलो आ जाओ फटाफट अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन मतलब क्रिकेट वाज प्लेड नाइदर ऑन फर्स्ट नोर ऑन लास्ट डे। क्रिकेट फर्स्ट और लास्ट डे नहीं खेला जाएगा, यानी कि फर्स्ट डे कौन सा है, फर्स्ट डे मंडे है, लास्ट डे सैटरडे है, तो मंडे और सैटरडे को क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। तो क्रिकेट भाई साहब आपका यहां भी नहीं आएगा, क्रिकेट भाई साहब आपका यहां भी नहीं आएगा, इन दोनों जगह पे क्या नहीं आएगा, क्रिकेट नहीं आएगा। आगे देखते हैं। बेसबॉल वाज प्लेड जस्ट बिफोर द डे व्हेन बैडमिंटन was played and just after the day when cricket was played। अब देखो जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर दे रखा है, एक बिफोर और आफ्टर में फर्क होता है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। जस्ट बिफोर का मतलब जस्ट पहले, जैसे यहां पे कोई चीज है, इसका जस्ट बिफोर तो ये है और जस्ट आफ्टर ये है। लेकिन मान लो कोई चीज यहां होती, उसका बोलते सिर्फ आफ्टर बोलते कि उसके बाद में, तो आफ्टर में नीचे कहीं भी आ सकता था, यहां जस्ट बिफोर बोलते तो ऊपर कहीं भी आ सकता था। लेकिन जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर का मतलब होता है बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला और बिल्कुल जस्ट नीचे वाला, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि बेसबॉल जो खेला जा रहा है ना, बेसबॉल वाज प्लेड जस्ट बिफोर द व्हेन बैडमिंटन वाज प्लेड। तो बैडमिंटन जहां प्ले खेला जाएगा ना, एक शॉर्टकट में लिख देते हैं ये इतने में, बेसबॉल से जस्ट बाद में बैडमिंटन, बेसबॉल जो है बैडमिंटन से जस्ट पहले खेला जा रहा है। बोला ना बेसबॉल वाज प्लेड जस्ट बिफोर द डे व्हेन बैडमिंटन वाज प्लेड, तो बैडमिंटन से जस्ट पहले बेसबॉल हो गया। एंड हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन, यानी ये किसके लिए बोल रहा है, बेसबॉल के लिए, जस्ट आफ्टर द डे व्हेन क्रिकेट वाज प्लेड। और यही जो बेसबॉल है क्रिकेट के जस्ट बाद में खेला जा रहा है, यानी कि ये तीनों गेम ऐसे सीक्वेंस में आएंगे। तो इसमें 2 ही केस बनते हैं यहां पर। अब क्रिकेट यहां तो आने से ऊपर ऊपर क्रिकेट आएगा, क्रिकेट बेसबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट बेसबॉल बैडमिंटन, 3 केस बन जाएंगे। तो अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये सीक्वेंस अपने पास एक आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 days गैप बिटवीन फुटबॉल एंड बेसबॉल। फुटबॉल और बेसबॉल में 2 दिन का गेम है, तो बेसबॉल को भी लिख देता हूं शॉर्टकट में, फुटबॉल और बेसबॉल में 2 दिन का गेम है, गैप है, तो ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, अभी पता नहीं है कि कहां है कहां नहीं है, ठीक है। चलो जी देखते हैं। देयर इज 1 day गैप बिटवीन हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी और बास्केटबॉल के अंदर, ये बेसबॉल और बास्केटबॉल में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको बेसबॉल लिख देना यार, ठीक है, बेसबॉल लिख देंगे, ठीक है। ये सारी 2-3 इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। देयर इज 1 day गैप बिटवीन हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, इसमें 1 दिन का गैप है। हॉकी वाज नॉट प्लेड ऑन वेडनेसडे, हॉकी आपका यहां नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्रिकेट यहां नहीं आ सकता, क्रिकेट
बेसबॉल और बैडमिंटन यहां आ जाएगा। एक केस अपना ये बनता है, ठीक है ना, दूसरा केस क्रिकेट यहां से स्टार्ट हो जाए, तीसरा नीचे से 3 केस बन रहे हैं। तो 3 केस है, 2 केस में ही मामला निपट जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं अपन लोग। ठीक है, मान लो ये आ गया यहां पर ऐसे, तो दूसरी इंफॉर्मेशन देखो, बेसबॉल और फुटबॉल के बीच में 2 हैं, तो बेसबॉल यहां आ गया, ठीक है, बेसबॉल यहां आ गया, ठीक है, तो 1 2 छोड़ के यहां फुटबॉल आ सकता है, ठीक आ सकता है ना। ऊपर देखो बेसबॉल यहां आएगा क्रिकेट के नीचे, 1 2 छोड़ के यहां फुटबॉल आ सकता है। यहां अगर फुटबॉल आ गया ना, ठीक है, तो आ सकता है फुटबॉल यहां पे आराम से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे वाला सोचो, अब 1 2 छोड़ के यहां पर भी क्या आ सकता है, बेसबॉल वो आ सकता, फुटबॉल आ सकता है, ठीक है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हॉकी और बेसबॉल के बारे में सोचना पड़ेगा, तो ये तो बड़ी वो वाली चीज हो गई कि अभी अपने को बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना पड़ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, केस बना ही लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट बेसबॉल, और एक एक केस को सोल्व करेंगे, नहीं बनेगा तब फिर देखेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तो पहला केस बना, इसको बना के देखो, नहीं बनेगा तो ही दूसरा बनाएंगे, फिर दूसरा नहीं बनेगा तब तीसरा बनाएंगे, ऐसे ही करना है। एक बार ऊपर से करते हैं, ठीक है, बन गया तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। बेसबॉल और फुटबॉल में 2 का फर्क है, तो 1 2 छोड़ के फुटबॉल ऊपर कहां जाएगा, देखो ऊपर तो आएगा ही नहीं इसमें, तो 1 2 छोड़ के फुटबॉल यहां आ जाएगा, ये आएगा बेसबॉल से 2 छोड़ के। अब आपका हॉकी और बास्केटबॉल में, बेसबॉल में हॉकी और बास्केटबॉल में 1 का फर्क है, 1 का फर्क हो ही नहीं सकता, तो एक केस कैंसिल हो गया। दूसरा अपन यहां आ जाते हैं कि क्रिकेट यहां आ जाए, बेसबॉल यहां आ जाए, ठीक है, और बैडमिंटन यहां आ जाए, ठीक है जी। ये सब जब अपन सोच रहे थे, तो हॉकी और बेसबॉल में 1 कभी भी आ सकता है, यहां पर कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही है क्या। देखो बेसबॉल और फुटबॉल के बीच में मान लो 2 आज भी जाएंगे ऊपर, 1 2 छोड़ के फुटबॉल यहां आ गया मान लो, ठीक है, लेकिन ये कहां आएगा, फिर ये नहीं आएगा, तो ये केस भी कैंसिल होगा। मैं यही बना देता हूं तीसरा केस। तीसरा केस ये था कि अपन क्रिकेट यहां मान लेते हैं, बेसबॉल यहां मानेंगे, ठीक है, फिर बैडमिंटन। अब कई ज्यादातर केस में तो क्या होता है, आपका इस तरीके से क्वेश्चन सेट हो जाता है कि पहले या दूसरे केस में बन जाता है, तो तीसरे केस में जाने की जरूरत नहीं, एक साथ नहीं चलने, एक बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बोला है बेसबॉल और फुटबॉल में 2 का फर्क है, बेसबॉल ये रहा, 1 2 छोड़ के फुटबॉल यहां आ जाएगा। अब देखो हॉकी और बास्केटबॉल आ सकता है यहां पर, हॉकी यहां नहीं आएगा तो हॉकी यहां आएगा, और ये हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है जी। ये बेसबॉल है, ये बैडमिंटन है, ये बास्केटबॉल है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। तो कई बार इसे बना के देखना पड़ जाता है, कोई बात नहीं, सीधा सोचते आगे वाली इंफॉर्मेशन पे तो भी हो जाता, लेकिन सीधा सोचते तो सोचने में टाइम खराब होता, तो इसका मतलब सीधा बना के देख लिया, ठीक है। 1 2 एक केस से बना के सोचा तो ज्यादा केस बन रहे थे, तो इसलिए नहीं सोचा फिर आगे जाके, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना पहला केस बन गया, क्वेश्चन बन गया। इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, क्लास रोक के आप लोग देख लीजिएगा, या फिर जो क्लास नोट्स होंगे उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ये आ जाओ भाई, ये आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एसबीआई कलर का भी लेटेस्ट आया हुआ है, पिछली बार एसबीआई कलर के अंदर छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एसबीआई कलर में आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी गो ऑन होम नॉट इन द सेम ऑर्डर एज गिवन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है जी। तो 7 है, देखो इसमें टेबल बनाओ तो बना लो, वरना सीधा भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन मैं तो बना ही देता हूँ टेबल, ताकि आपको अच्छे से बाद में एसेस करना हो कुछ भी। अरे भैया दो केस मान लेते हैं, अगर अपने बनते हैं तो, कई बार एक आधे क्वेश्चन में बनते हैं 3 4 केस, बाकी तो सिंपल 1 2 केस में निपट जाता है, ठीक है। अगर आप दिमाग में सोच के उन केसेस को भी निपटा सकते हैं दिमाग में, लेकिन क्या होगा कि कई बार सोचना ज्यादा अगर पड़ रहा है अपने को, तो उसमें ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे सोचते सोचते समय निकल जाता है, उससे जल्दी कई बार लिखने से हो जाता है। तो लिखने की जल्दी जल्दी की आदत डालो अपन लोग, ठीक है।
चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ए गोज ऑन ट्यूजडे, ए का तो बता ही दिया कि ट्यूजडे को जा रहा है। 3% गो बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 1 2 3 छोड़ के सी यहां जाएगा। जी एंड सी गो टू एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि जी या तो यहां आएगा या यहां आएगा। एक बार लिख देते हैं, डॉट वाली जगह जी आएगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो केस में लिख लेंगे, एक बार छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी सेम एज आफ्टर डी, डी से पहले जितने लोग जाएंगे उतने ही जी के बाद में जाएंगे। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब इसका ये है ना, कि जी अगर यहां आएगा तो आपका डी यहां आएगा, जी अगर यहां आएगा तो डी यहां आएगा। ठीक है भाई, पहले बाद वाला कॉन्सेप्ट है। तो दोनों केस अपने बन रहे, तो एक बार लिख लेते हैं अपन। ए सी, एक बार जी मान लो यहां आ गया, एक बार यहां आ गया। जी अगर यहां आएगा तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है जी और सी वाले, जी और डी की, नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी सेम एज द आफ्टर जी, तो यहां डी आएगा। इसमें यहां जी है तो यहां डी आएगा। अब इसमें ये पहले कितने लोग जा रहे हैं बाद में कितने जा रहे हैं लिखने देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कैसे करना है इसको मैं बताता हूं। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं बहुत करा चुका हूं, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता होगा अगर कोई रेगुलर फाउंडेशन बैच की क्लासेस ले रहा है तो। जब भी ये बोलता है ना इसके पहले इतने थे इसके बाद इतने, चाहे वो फ्लोर पर चलो कुछ भी हो, तो वो ऐसे ही आते हैं सेट होके, या 2 इधर आएंगे 2 इधर आएंगे, एकदम सेंटर में 2 इधर आएंगे, बीच में तो 2 आ ही नहीं सकते, तो यही केस बनते हैं 3, और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर जी यहाँ है तो सीधा समझ में आना चाहिए डी यहाँ है, जी यहाँ है तो सीधा समझ में आना चाहिए डी यहाँ है। सोचने की जरूरत नहीं, सोचने में समय खराब नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन बेसिक है जिनके बारे में अपने को पहले से ही पता है, उनके बारे में सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना है, अपने को सीधा करना है क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बी गोज 2 days आफ्टर एफ। ठीक है, बी गोज 2 days आफ्टर एफ, एफ के 2 दिन बाद बी जाएगा, तो एफ एक छोड़ के ऐसे बी जाएगा। क्या इसमें कहीं भी एफ और बी ऐसे बैठ सकता है इस वाले के अंदर? नहीं बैठ सकता। बी गोज 2 days आफ्टर एफ, एफ के 2 दिन बाद में। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ऐसे भी सोच लेते 1 2 बी यहां 2 दिन बाद में जाएगा ना, नहीं, 2 दिन बाद का मतलब दूसरे दिन ही जाएगा। आप मान लो मंडे को बोल रहे हो 2 दिन बाद जाऊंगा, ठीक है, तो आप ट्यूसडे वेडनेसडे को चले जाओगे। आप नॉर्मल भाषा में भी समझेंगे, कई बार अपन भाषा गलत समझ जाते हैं, वो नहीं समझनी अपने को, वो भी साथ साथ में। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है पजल के अंदर। तो क्या ये वाला केस कहीं भी सेट हो सकता है? इसमें नहीं हो सकता। इसमें सेट हो सकता है, एफ यहां आ जाएगा बी यहां आ जाएगा। एक ही बंदा बचा, कौन? ए बी सी डी ई बचा, ई यहां आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आपको करने हैं, दिखा देता हूं मैं एक एक 2 2 सेकंड के लिए आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। देखो जी, अभी विद वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, लोड नहीं लेना है। ठीक है, ये भी आपका एसबीआई कलर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार आपको क्लास रोक के प्रैक्टिस करना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पूरा क्वेश्चन ताकि दिख जाए सही बच्चों को। चलो आ जाओ। 6 persons एस डी एफ जी एच एंड जे आर टेकिंग क्लासेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए सेम वीक विच स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है, मंडे से लेके आपका सैटरडे तक होगा। फिर देयर इज 1 day इन वीक व्हेन नो वन टेक क्लासेस, इसका मतलब 7 ही दिन है, यानी कि 6 लोग क्लासेस ले रहे हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक, और एक दिन खाली है। तो वो भी ध्यान में रखना है कि एक दिन कोई क्लास नहीं हो रही, ये वेकेंट की तरह है। वेकेंट सीखा था ना फ्लोर के अंदर अलग से क्लास लेके, तो उसी तरीके से सोचना है इसके अंदर भी। तो आ जाते हैं मंडे से लेके संडे तक वीक बनाते हैं, और उसके बाद में ध्यान रखना है कि 6 दिन तो क्लासेस होंगी और एक दिन आपका क्या होगा, खाली होगा। तो आ जाओ जी, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इसलिए ले रहे हैं ताकि ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, अपने को पता रहे। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर इजी है इजी है, कई लोगों को अच्छी प्रैक्टिस होती है इजी लगता है ना, कई लोगों का ये भी दिक्कत है, ये दूसरी जगह पे देख लेते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेट पे लेवल दिखाने के लिए कुछ भी पढ़ाई जा रहे हैं लोग कि हमें ज्यादा आता है। अब आपको इस बात से मतलब है कि टीचर को ज्यादा आता है, आपको सोल्व करना। ये क्या हो गया भैया, हैंग सा कैसे हो? एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड वेट करेंगे। बोर्ड, अच्छा देखो क्या होता है ना कि ये ह्यूमन टच मानता है ये बोर्ड, ठीक है, या फिर अपने पेन का मानते हैं। तो कई बार क्या होता है, मक्खी बैठ जाती है। अभी आपने ध्यान से कभी लेख थी तो क्या पता आपको देखिए यहाँ मक्खी बैठी थी, तो इस वजह से मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, हैंग कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं। अरे भाई फिर आ गई, चलो देखो पेन चला गई ना यहाँ पे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। चलो जी,
देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 पर्सन आर टेकिंग क्लासेस बिटवीन एफ एंड जी। ध्यान देना, 4 लोग एफ और जी के बीच में क्लासेस ले रहे हैं। अगर खाली वाला दिन आ गया तो दिन 5 हो जाएंगे और बंदे 4 रहेंगे। फ्लोर में देखा था ना, क्या हो सकता है, 2 चीजें हो सकती है, ध्यान से समझना। एफ और जी के बीच में 4 दिन का गैप बोलता तब अलग बात थी, दिन तो दिन ही होते, उसमें तो कोई बीच में खाली हो चाहे कैसा भी हो। इसने बोला कि 4 पर्सन आर टेकिंग क्लासेस बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में 4 लोग क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, एफ और जी के बीच में। तो एफ और जी के बीच में ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4, इनमें से कोई भी दिन वेकेंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है, और 5वां, और इनमें से कोई एक दिन वेकेंट हो जाए, कोई भी एक दिन वेकेंट हो जाए, यानी कि जिस दिन क्लास खाली नहीं हो। इनमें से कोई भी दिन वेकेंट नहीं होगा, नो वेकेंट, यहां लिख दो। समझ गए? देखो अगर कोई भी दिन खाली चला गया जिस दिन क्लास नहीं हुई, मान लो यहां क्लास नहीं हुई, फिर भी पर्सन तो 4 ही है बीच में क्लास लेने वाले, ऐसे 2 केस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वेकेंट वाला ध्यान रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरा प्रयास ये रहता है हर टाइप का प्रश्न करा दूं ताकि कुछ नया नहीं लगे एग्जाम में, सब कुछ किया हुआ ही है अपना। आगे चलते हैं। एस टेक्स क्लासेस बिफोर एच एंड आफ्टर जे। एस भाई साहब की जो क्लासेस है ना, वो क्या है, क्लासेस बिफोर एच, एच से पहले होंगी। इमीडिएट पहले नहीं बोल रहा है, इमीडिएट बिफोर नहीं बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन पहले का मतलब कितना भी पहले हो सकता है, यहां एच आ गया तो एस यहां कहीं भी हो सकता है। एंड आफ्टर जे, जे के बाद, इमीडिएट आफ्टर भी नहीं बोल रहा है। तो बस एस के ऊपर जी आएगा, नीचे एच आएगा, कितना ऊपर कितना नीचे कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देर आर एज मेनी पर्सन टेक्स क्लासेस बिटवीन एफ एंड डी एज बिटवीन एच एंड जी। ये बोल रहा है एफ और डी के बीच में जितने लोग क्लास लेंगे उतने ही लोग एच और जी के बीच में क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, एफ और डी और एच और जी का। तो आगे जी इज नाइदर टेक क्लास ऑन मंडे नोर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। जी ना तो मंडे को आएगा और जी ना ट्यूसडे को, यहां से अपन क्लास केस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी यहां कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एफ आपका यहां आ सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोड़ के जी यहां आ जाएगा। एफ आपका यहां आ गया तो 1 2 3 4 छोड़ के जी यहां आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो जी यहां जी तो यहां आ नहीं सकता, तो नीचे देख लिए। लेकिन जी यहां आ गया तो 1 2 3 4 छोड़ के एफ यहां आ सकता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे के केसेस अपन ने कर लिए हैं। तो देखो 4 लोग अगर बीच में रहते हैं या 5 बीच में रहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। देखो सेकंड और यहां में ही तो बनेंगे बीच में 4, फिर तो यहां अपने 2 ही केस बन रहे हैं। फिर ऊपर तो जी आना नहीं है, लेकिन ऊपर एफ तो आ सकता है ना, एफ यहां आ जाए, एफ यहां आ जाए, ठीक है, इन दोनों जगह एफ आ जाए, एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, तो ये केस बन जाएगा नीचे, ठीक है। जी यहां आ नहीं सकता, आप नीचे से जी को सोचोगे तो जी वही आ रहा है, इसका मतलब एफ ऊपर ही आना है इसके अंदर। तो अपन 2 तरीके से देख सकते हैं, देखो एफ यहां, जी आपका इन दोनों जगह नहीं आ सकता, जी मान लो यहां आ गया तो 1 2 3 4 छोड़ के एफ कहां आएगा, नीचे आएगा, क्या नीचे नहीं आएगा। फिर जी यहां भी नहीं हो सकता, 4 कैसे छोड़ोगे, क्या जी यहां हो सकता है, 1 2 3 4, ऊपर एफ नहीं आ पाएगा। जी या तो यहां होगा या जी यहां होगा, जब 4 छोड़ना होगा तब, 5 छोड़ना होगा तब जी यही होगा, और कोई उपाय नहीं है, ऊपर तो हो नहीं सकता है। तो जी के 1 2 3 ही केस बन रहे हैं, 2 इसके 1 इसका। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है तो तीसरा केस भी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने जी को यहां लिख लिया, एक बार जी को यहां लिख लिया, एक बार जी को यहां लिख लिया, 2 तो केस इसके बन गए, बीच में कोई वेकेंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 एफ हो गया, ये कोई भी वेकेंट नहीं होगा इसमें, इसका मतलब यही वेकेंट होगा, समझ गए। इसमें देखना 1 2 3 4, यहां एफ हो जाएगा, इसमें कोई वेकेंट नहीं होगा, यही वेकेंट होगा। इसमें 1 2 3 4, एक सेकंड रुको, ये जी क्रॉस आगे लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, एफ यहां आ जाएगा, ये वाला केस बना दिया। इसमें इसके बीच में कोई भी वेकेंट हो सकता, ठीक है।
तो ये 3 केस बना दिए अपन ने। अब आगे देखते हैं, देखो क्या होता है। एस टेक्स क्लास जस्ट बिफोर द डे व्हेन नो वन टेक्स क्लास। एस उस दिन क्लास उसके जस्ट बिफोर होगा जिस दिन कोई भी क्लास नहीं लेगा, ठीक है। तो जो वेकेंट वाला है ना उससे जस्ट पहले एस होगा, ध्यान दीजिएगा। इससे जस्ट पहले एस आ सकता है नहीं, इससे जस्ट पहले एस आ सकता है नहीं, तो दोनों केस खत्म। ये तो बनाने के लिए थे एक बार, ठीक है। अब इसमें कुछ पता नहीं, ठीक है। अब यहां भी देखो एस लिख रखा है, एस टेक्स क्लास जस्ट बिफोर द डे व्हेन नो वन टेक क्लास, यानी कि यहां एस के जस्ट नीचे वेकेंट वाला आएगा। तो इन चारों की देखो सीक्वेंस आ गई, जे एस वेकेंट वाला फिर एच, ठीक है। बीच में कितने दिन है यहां पर? 5 दिन है, ठीक है। चलो जी, तो जे फिर एस फिर खाली फिर एच, तो यहां तो 5 दिन आ गए ना, इनके बीच में कोई वेकेंट होना चाहिए। तो एक बंदे की लोकेशन अपने को पता नहीं चल पा रही है, देखते कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं गई। देयर आर एज मेनी परसेंट टेक्स्ट क्लासेस बिटवीन एफ एंड डी। अच्छा, ये वाली इंफॉर्मेशन भी तो दी हुई है यहाँ पर, एफ और डी के बीच में जितनी क्लासेस होंगी उतनी एच और जी के बीच में क्लासेस होंगी, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखो 2 केस हो सकते हैं, जे यहां आ जाए, ठीक है, एस यहां आ जाए, वेकेंट यहां आ जाए और एच यहां आ जाए, ऐसे होगा। तो एच और जी के बीच में एक व्यक्ति क्लास लेगा, तो एफ और डी के बीच में भी एक ही व्यक्ति क्लास होना चाहिए। तो डी अभी पता नहीं है, डी यहां आएगा, फिर एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति कभी भी क्लास नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। जैसे ही ये कैंसिल हुआ उसके बाद में आप देखो एफ और डी के बीच में, एफ डी कहां कहां से, एच और जी, तो जी आपका कहां कहां आ सकता है, तो जी तो नीचे ही नीचे है, तो एच कहां पे आए कि एफ और डी का और एच और जी की सेटिंग बैठ जाए, ठीक है। जितना जी से छोड़ के एच आएगा उतना ही एफ से छोड़ के डी आएगा, ठीक है। आप अब एच के बारे में सोचो, क्या एच यहां आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एच यहां आएगा तो डी यहां आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो एक बार मैं एच को यहां सोचता हूं, डी को यहां सोचता हूं, तो एच और जी के बीच में 0%, एफ और डी के बीच में 0%, और बीच में सारे सेट कर दो, जे एस और ये खाली दिन है यहां पर, हो गया सेट। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये वाले 2 केस बस आपको समझाने के लिए थे कि ऐसे भी होता है। कोई बच्चा दिमाग में सोचता ना कि वेकेंट वाली इंफॉर्मेशन पहले लेके सोचता तो ये कभी सोल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं इस क्वेश्चन के। चलो भाई फटाफट देखो भाई, मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करें, ये भी आपका एसबीआई क्लर्क में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए हैं इस टॉपिक के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। 6 मोबाइल फोन नेमली 1+1, 1+2, 1+3, 1+3T, 1+4, 1+5 are releasing during the period of Monday to Saturday. Only one mobile phone released on each day. Monday is the starting day of the week. अब ध्यान देना, मैं 1+ को लिखूंगा ना तो 1+ कहीं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 3T, 4, 5, उसी से पता लग जाएगा। सबसे पहले ये 1+, तो क्यों लिखे इतना बड़ा नाम, शॉर्टकट बना लेते हैं इसका, ठीक है। और कहां से कहां तक स्टार्ट होगा? मंडे से लेके सैटरडे तक आपका वीक स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं आगे, फटाफट टेबल बना लेते हैं। 6 दिन का ही टेबल है, ठीक है। वेरिएबल वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, आ जाएंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है। 6 दिन ही बनाने हैं ना। चलो जी, मान लेते हैं 2 केस बनेंगे अपने, 2 केस में बनाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है जी। तो 1+1 है तो 1 लिख दीजिएगा, 2 है तो 2, 3T है तो 3T, 3 है तो 3, 4, 5, ऐसे 6 मोबाइल है सारे के सारे, ठीक है। द मोबाइल फोन 1+3 was released at least before 3 मोबाइल फोन्स। 3 मोबाइल के पहले कम से कम 3 मोबाइल के पहले 1+3 लॉन्च हुआ है। तो 1+3 या तो यहां लॉन्च हुआ होगा, या यहां हुआ होगा, या यहां हुआ होगा। 3 ही केस बन रहे हैं। 3 मोबाइल से पहले तो कम से कम हुआ ही है, तो 3 मोबाइल छोड़ दो, उससे पहले करना है इसको लॉन्च। तो 3 केस बन रहे हैं, तो एक बार लिख देते हैं, ठीक है। लिखने के लिए केस कैंसिल हो जाएंगे। 1+3 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है,
द मोबाइल फोन 1+5 वाज रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। 1+5 रिलीज होगा ट्यूसडे को, तो ये केस कैंसिल ही हो गया। ट्यूसडे को हो ही नहीं सकता, ट्यूसडे को क्या आएगा 5 आएगा, तो इधर ही बना लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखने के लिए था बस वो केस। बोथ द मोबाइल फोन 1+2 एंड 1+4 वर रिलीज्ड एटलीस्ट बिफोर 1 मंथ मोबाइल फोन। बोल रहा है 1+2 एंड 1+4 वर रिलीज्ड एटलीस्ट बिफोर 1 मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन से पहले तो पक्का रिलीज हुए हैं। कौन कौन? 1+2 और 4। यानी कि इनसे पहले कम से कम एक मोबाइल फोन तो है। ठीक है, बिफोर 1 मोबाइल फोन। ठीक है, तो कम से कम एक मोबाइल फोन के पहले तो ये रिलीज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं। ठीक है जी, तो यानी कि यहां पर नहीं आएंगे। कुल मिला के मुद्दे की बात ये कि 2 और 4 यहां नहीं आएंगे। देखो दोबारा से पढ़ के बताता हूं क्या इंफॉर्मेशन है। बोथ द मोबाइल फोन्स 1+2 एंड 1+4 वर रिलीज्ड एटलीस्ट बिफोर 1 मोबाइल फोन। कम से कम एक मोबाइल फोन से पहले तो ये क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं। तो यानी कि लास्ट में नहीं रिलीज हुए होंगे, क्योंकि इनके बाद फिर कोई नहीं होता। कम से कम इनके बाद एक मोबाइल फोन तो है, तो यहां इससे पहले आ सकते हैं। यहां 2 और 4 नहीं है, इसका मतलब बस इतना ही है। तो अपने को ध्यान रखना है कि यहां 2 और 4 अपने को नहीं लिखना है, यहां पर ऊपर कहीं भी आ सकता है। द मोबाइल फोन 1+3 वार रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द मोबाइल फोन 1+3। 3 के जस्ट बाद में 3T आएगा इमीडिएटली, तो 3 के जस्ट बाद में 3T आएगा। तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3T यहां लिख दो सीधा के सीधा। इसमें देखो जस्ट बाद में 3T आ नहीं सकता, तो कैंसिल कर दिया। अब 2 और 4 यहां तो आ नहीं सकता, तो 2 और 4 या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और 1+1 जो था ना वो बच गया, वो यहां आ जाएगा। अब 2 और 4 में कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। एटलीस्ट 4 मोबाइल फोन्स वर रिलीज्ड आफ्टर द मोबाइल फोन 1+4। 1+4 के बाद में कम से कम 4 मोबाइल तो लॉन्च हुए होंगे, तो इसके बाद तो कम से कम 4 नहीं हो पाएंगे। यहां 4 आ जाएगा तो यहां कट जाएगा। यहां अगर 4 आएगा तो देखो उसके बाद में कम से कम 4 मोबाइल फोन रिलीज हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो बन गई अपनी बात। कम से कम 4 का मतलब 4 भी हो सकता है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 4 तो है, 1 2 3 4 5 ही है, तो बन गया। सरल सा प्रश्न आया हुआ था SBI क्लर्क में, आराम से हो गया। देखो ये लिख के कैंसिल कर लोगे, अगर दिमाग नहीं चलता तो कोई बात नहीं। कितना बनाने में ये कैसे से जो डरते हो ना, वो डर निकालो अपना। वो वेरी वाला बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं, सोचने में इसको ऊपर करूंगा तो इसको नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर, ऐसे सोचते रहते हैं। सोचने में वो 4 मिनट लगा देंगे। ठीक है, और आप अगर आप सोचने में टाइम समय लगे, लिखने की फास्ट आदत डालो, फटाफट लिख दो, कैंसिल हो जाती हैं चीजें। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लास्ट तक जाती हैं चीजें। ठीक है, और लास्ट तक अगर जा रही है तो बढ़िया है, आपने केस बना लिया, क्योंकि सोच नहीं पाते उतना। इसके ऊपर भेज देखो, ये क्वेश्चन है यार, ये मक्खी फिर आ गई क्या कहीं पे? अरे कहीं तो बैठी है यार। देखो आज तो क्लास में बड़ी परेशानी हो रही है, क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ रहा भाई। सॉरी, ये देखो ये घूम रही है ना, तो पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो वेरिएबल भी है साथ के अंदर। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। क्वेश्चन बोल रहा है देर आर 7 पर्सन्स नेमली PQRSTU एंड V। दे गो टू जिम बाई डिफरेंट कार नेमली Audi, Toyota, Tata, Ford, Nissan, Hyundai, Fiat, but not necessarily in the same order. Starting from Monday to Sunday। ठीक है, 7 भैया फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 7 लोग हैं, 7 अलग अलग ब्रांड की कारों के अंदर वो जा रहे हैं, जिसमें ओडी है, टोयोटा है, टाटा है, फोर्ड, निसान, हुंडई और फिएट ऐसे दिए हुए। मंडे से लेके संडे तक आपका वीक है। IBPS PO प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा छोटा करके, यार ये बड़ी परेशान कर रही है आज। चलो ठीक है, IPS PO प्री में अपना क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें एक वेरिएबल भी है साथ में। अब आ जाते हैं। देखो मैंने ना यहाँ तक का क्वेश्चन नहीं लिया है इसमें, आपको तो पता ही होगा, चीजें तो हैबिट बन गई होगी। इसके बाद का क्वेश्चन, क्योंकि फिर हिंदी नहीं आ पाती, और हिंदी जबरदस्ती डाल दी इसमें। वैसे भी छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है वैसे ठीक दिख रहा होगा,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो हिंदी पूरी दिख जाएगी। ठीक है, उम्मीद है पूरी दिख रही होगी। चलो आ जाओ, 7 दिन बनाने अपने को और साथ में वेरिएबल भी बनाना। ये 7 दिन हो गए। यहां अपन नाम लिखेंगे और यहां अपन गाड़ी का नाम लिखेंगे, यहां अपन नाम लिखेंगे, यहां अपन गाड़ी का नाम लिखेंगे। ऐसा उठपटांग घिचपिच मत कर देना कुछ भी, ठीक है, एकदम सुलझे हुए तरीके से। ठीक है जी, इसमें नाम लिखेंगे, इसमें वेरिएबल, इसमें नाम, इसमें वेरिएबल, अगर 2 केस बनते हैं तो। क्वेश्चन देखते हैं। टी गोज टू जिम, टी गोज टू जिम ऑन थर्सडे। सीधा सीधा ही दे दिया भैया, थर्सडे को जाएगा टी, तो टी चला गया यहाँ पर थर्सडे को। ओनली 1 पर्सन गोज टू जिम बिटवीन टी एंड द वन हु गोज टू जिम बाई निशान कार। ठीक है, तो 2 केस बनने तो बना लेते हैं। टी और निशान कार के बीच में एक बंदा जाएगा। ठीक है, तो निशान कार यहां हो सकती है ऊपर, या एक छोड़ के नीचे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। P goes to gym immediately after the one who goes to gym by निशान कार। P goes to gym immediately after, ठीक है, निशान वाले के जस्ट आफ्टर में जाएगा, तो निशान वाले के जस्ट आफ्टर में जाएगा, तो यहां लिख दिया। बड़ा ही स्मूथ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। ओनली 3 पीपल गो टू जिम बिटवीन P एंड द वन हु गोज टू जिम बाई टाटा कार। ठीक है, P और टाटा कार के बीच में 3 लोग जाएंगे, तो ऊपर तो जा नहीं सकते इसमें, तो 1 2 3 करके टाटा यहां आ जाएगा। इसमें भी नीचे तो जा नहीं सकते, तो ऊपर 1 2 3 छोड़ के टाटा यहां। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल गो टू जिम बिटवीन द वन हु गो जिम बाई टाटा कार एंड यू। टाटा और यू के बीच में एक ही पर्सन जाएगा, नहीं 2 पर्सन, सॉरी। ओनली 2 पीपल गो टू जिम बिटवीन द वन हु गोज टू जिम बाई टाटा कार एंड यू। तो टाटा 1 2 यू जा सकता है यहाँ पे, कैंसिल हो गया, तो लिखने में क्या जा रहा था। ठीक है, और यहां देखेंगे क्या टाटा और यू के बीच में 2 लोग जाएंगे, ऊपर तो जा नहीं सकते, 1 2 छोड़ के यू यहां हो जाएगा, तो यू निशान कार में जाएगा, इसका मतलब ये है। The person who goes to gym by Fiat car goes to gym before you but after Thursday। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है, The person who goes to gym by Fiat car, Fiat कार वाला U से पहले जाएगा जिम, यानी U के ऊपर जाएगा, बट आफ्टर थर्सडे, लेकिन थर्सडे के बाद जाएगा। अब U के पहले ये, यानी U के ऊपर होना चाहिए, और थर्सडे से पहले, यानी तो यही जगह बची एक, और कहां जाएगा। ठीक है, तो जो फिएट कार वाला है वो यहां है, थर्सडे से नीचे और यू के ऊपर, ये तो फ्राइडे ही है फिर, क्योंकि यू आपका सैटरडे को है, तो बड़ा ही सिंपल हो गया ये, तो फिएट यहां आ गया। मोर देन 2 पीपल गो टू जिम बिटवीन द वन हु गो जिम बाय फिएट कार एंड आर। फिएट और आर के बीच में 2 से ज्यादा लोग जाएंगे। मैंने हमेशा बोला ये मोर देन 2 3, ये जब भी आप लोगों को दिया होता है, जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, मोर देन 2 पीपल गो टू जिम बिटवीन द वन हु गो जिम बाय फिएट एंड आर, तो ये मोर देन 2 में या 3 या 4 में काम हो जाता है आपका, बस इतना ही सोचो। ज्यादातर तो 3 में ही हो जाएगा, बस ये लिखने के लिए ही होता है ज्यादातर केस में। तो मोर देन 2 का मतलब 3 देखो, कम से कम फिएट और आर के बीच में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, 2 नहीं 2 से ज्यादा। पहला नंबर कौन सा है, 3, तो नीचे तो हो नहीं सकते 1 2 3, ऊपर देखो 1 2 3, तो आर यहां आ जाएगा। 3 से ऊपर ज्यादा कहां जाओगे ऊपर, मोर देन 3 का मतलब तो 4 5 6 कुछ होता है, लेकिन कहां जाओगे ऊपर, जगह ही नहीं है। तो देखो मोर देन 3, 2 का मतलब 3 ही है यहां पर एक तरीके से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द वन हु गोज टू जिम बाई ओडी कार गोज टू जिम इमीडिएटली बिफोर द वन हु गोज जिम बाई हुंडई कार। ठीक है, ओडी कार से जाने वाला बंदा हुंडई से जस्ट पहले होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 लगातार जगह खाली होनी चाहिए, 2 लगातार जगह गाड़ी के लिए यही खाली है, और कहीं खाली नहीं है, देख लो ढूंढ लो इसमें। ये आपका ओडी आ गया, ये आपका हुंडई आ गया। ठीक है जी, तो ओडी और हुंडई लिख दिया अपन ने, बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बोला, द वन हु गोज टू जिम बाय फोर्ड कार गोज टू जिम इमीडिएटली बिफोर क्यू। फोर्ड कार से जो जाएगा ना, वो क्यू से जस्ट पहले जाएगा। ठीक है, तो क्यू कहां आ सकता है, क्यू अगर यहां आ जाएगा, फोर्ड कार यहां आ जाएगा। ठीक है,
अगर क्यू यहाँ आएगा तो फोर्ड कार कहाँ जाएगी, फिर जगह ही नहीं, क्यू से ऊपर यहाँ फोर्ड नहीं आ सकता, क्यू के ऊपर यहाँ नहीं, तो एक ही केस बनता है, क्यू यहाँ आ जाए और फोर्ड यहाँ आ जाए। अब देखो जैसे अपन ने देखो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कम लिखी है, अब जैसे जैसे आपको भी हैबिट बनानी, जैसे जैसे पजल अच्छे से पढ़ ली जाए, सारी पजल आपको आने लग जाए, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कम लिखो, कम इन्फॉर्मेशन में काम चला लो, ठीक है। अब यहाँ मैं ऐसे लिखता क्यू यहाँ आएगा, क्यू के ऊपर फोर्ड आएगा, फिर देखता, वो भी एक चीज है शुरुआत में समझने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप कोशिश करो इन्फॉर्मेशन कम लिखो, कम लिखोगे, ठीक है, केसेस दिमाग में ज्यादा काटो, समय धीरे धीरे बचता चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी स्ट्रिक्ट नहीं होना मैं तो एक ही कैसे बनाऊंगा और सोचने में पूरा समय लगा दिया, वो भी नहीं करना है अपने को, ठीक है। बड़ा समझदारी से चलना है अपने को सारी चीजों के अंदर। अब आ जाओ, कोई वी डज नॉट गो टू जिम ऑन ट्यूजडे, वी ट्यूजडे को नहीं जाएगा, तो यहां नहीं होगा वी यहां जाएगा। अरे यार कैसे लिख दिया, ठीक है। तो पी क्यू आर एस बच गया एक, तो एस यहां आ जाएगा, एस था ना, एस बच गया, एक गाड़ी का नाम बच गया, एस है। गाड़ी कौन कौन सी बच गई भैया, ओडी टोयोटा बच गई शायद, टोयोटो नहीं आई ना इसमें, ठीक है, टोयोटो बच गई। तो वेरिएबल का क्वेश्चन भी आराम से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसके ऊपर जो बेस्ड है ये। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर आ जाते हैं, इसमें भी साथ में वेरिएबल दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका आईबीपीएस पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देयर आर 7 पर्सन्स D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7 are going to the market on different days of the same week from Monday to Sunday, ठीक है। तो 7 लोग हैं, नाम भी बड़े अच्छे दिए हुए, D1, D2, D3, D4, D7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले तो D ही है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल द पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स, हेजल, पर्पल, वॉयलेट, ब्लू, येलो, व्हाइट एंड पिंक, अगेन नोट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एक बार मैं साइड में नहीं हुआ, माफी चाहूंगा, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए साइड में, भूल जाता हूँ क्लास के फ्लो में। चलो अब आ जाते हैं, अब देखो 7 दिन है, 7 लोग हैं, 7 वेरिएबल भी दिया हुआ है, तो इसके आगे का क्वेश्चन आपको दिखेगा, पहले वाला हटा देंगे अगली स्लाइड में, ताकि आपको अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न दिख जाए। ये तो अच्छे से दिख रहा है, यहाँ एक नीचे हे वर्ड दब रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ताकि क्वेश्चन छोटा ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ दब गया वो नीचे से, चलो तो बना लेते हैं फटाफट टेबल अपनी। देखो आज की क्लास के बाद अभी तक जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ तक क्लास में पहुंचे हैं, सारे बच्चे आज की इस क्लास में मैं स्पेशल कमेंट पढ़ने वाला हूँ। मुझे कमेंट में पजल्स की क्लासेस के बारे में और आने वाली सेटिंग अरेंजमेंट क्लास में कोई भी सजेशन है, और जैसी पजल की क्लासेस हुई हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है वो जरूर बताएंगे। आपको समझ में आ रहा है तो वो बताइएगा, मेरा भी उससे मोटिवेशन बढ़ेगा। आप जितने भी लोग हैं, मैं फिर भी रेगुलर तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। 24 दिसंबर को जो मैं अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ ना, आप सभी के साथ शेयर करना, वो वाला इवेंट भी जल्दी बना दिया जाएगा। 24 दिसंबर को जो मैं अनाउंसमेंट करूंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, आपके फ्री वाले में भी ऐड होंगी, पेड, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पे भी लेके आ रहा हूँ मैं। आपका जो प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम होती है, कहाँ से क्या करें, उसका भी समाधान लेके आ रहा हूँ, मॉक टेस्ट का भी समाधान लेके आ रहा हूँ, सब चीज़ों के एकदम से समाधान परफेक्ट तरीके से मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो उनको और इम्प्रूव कर लेंगे हम लोग। तो इन क्लासेस के बारे में जो हुई है ना पीछे के 1 महीने के अंदर, लगभग 1 महीना हो जाएगा अपना फाउंडेशन पे चलते हुए, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि सर ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमें अच्छी लग रही है, कुछ कुछ ये कमियां रह गई हैं, ये सर आप जरूर से पूरी कर दीजिएगा। वो पढ़ के मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आप भी उसमें, आप भी मेरे तक बात पहुंचाने में एकदम सक्सेसफुल हो पाओगे कि भाई आपकी कोई दिक्कत मुझे पता ही नहीं होगा तो कैसे सोल्व करेंगे उसको। तो आप लोग एकदम से एक अच्छा रिव्यू इन क्लासेस के बारे में कमेंट के अंदर लिखना। मैं 24 घंटे तक, यानी कल शाम 8 बजे तक, इन सारे के सारे जो भी कमेंट्स होंगे सबको पढ़ूंगा और सबके रिप्लाई भी दूंगा। उसके बाद भी पढ़ूंगा, क्योंकि भाई आगे वाले 2 दिन तो ऑफ होंगे अपने इस बैच के, तो मैं सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आपके कोई भी दुविधा हो, कोई समस्या हो, सारी चीज़ें आप वहाँ पूछ सकते हैं। और आपका बैच कैसा चल रहा है, इस बैच से आपको क्या हेल्प मिल रही है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलो 7 दिन बनाने ना, इसमें भूल गया मैं तो बातों बातों में। चलो जी, और ये भी बताएंगे कि आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लासेस चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लासेस चाहिए। हमने क्या है, अभी 2 स्टूडियो बना रखे हैं, हम कभी ब्लैक में शूट कर लेते हैं, कभी व्हाइट में शूट करते हैं, ठीक है। जैसा भी हमें लगता है कि ये ठीक है। यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ कलर का नाम लिखेंगे,
यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ कलर का नाम, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आ जाओ भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, D3 is going to the market just before the day of D6 who like purple। ठीक है, तो अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, तो साइड में लिख देते हैं। तो D3 है तो 3 लिखूंगा मैं, क्यों लिखूं D, क्योंकि D1 D2 वही तो है, तो D3 लिखेंगे सिर्फ। मार्केट जस्ट बिफोर द डे ऑफ D6, 6 से जस्ट पहले 3 जाएगा। हु लाइक पर्पल कलर, तो 6 के लिए बोल रहा है कि इसको क्या कलर पसंद है, पर्पल कलर पसंद है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। D7 इज गोइंग टू द मार्केट ऑन फ्राइडे, तो 7 नंबर फ्राइडे को जाएगा। देयर इज 1 डे गैप बिटवीन D7 एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर, तो D7 और व्हाइट कलर में एक दिन का गैप होगा, तो दो ही केस बनेंगे, या तो ऊपर या नीचे, तो एक छोड़ के यहाँ व्हाइट हो जाएगा, एक छोड़ के यहाँ व्हाइट हो जाएगा, दो ही केस बनते हैं, तीसरा तो बन नहीं रहा इसमें, तो बना दिया अपन ने। आगे बढ़े, देयर इज 1 डे गैप बिटवीन D7 एंड द वन हु लाइक व्हाइट कलर, उसके आगे है देयर आर 2 डेज गैप बिटवीन द पर्सन हु लाइक हेजल एंड व्हाइट, हेजल और व्हाइट के अंदर 2 दिन का गैप है, तो ये व्हाइट ये रहा, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर हेजल आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 ऊपर छोड़ के तो हेजल आ नहीं सकता, तो 1 2 नीचे छोड़ के ही हेजल आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 छोड़ के फिर हेजल को कहाँ लिखोगे, ऊपर जगह ही नहीं है। ठीक है जी, चलो हो गया अपना काम यहाँ तक। उसके बाद में आ जाओ, द वन हु लाइक्स वोयलेट इज गोइंग टू द मार्केट जस्ट बिफोर द डे ऑफ D2 एंड जस्ट आफ्टर द डे ऑफ D1। इसने ऐसा बोला है, द वन हु लाइक वोयलेट कलर, वोयलेट कलर वाला जो है, जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर बोल रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे नहीं, जस्ट पहले जस्ट बाद में। लैंग्वेज ध्यान से समझनी है अपन को, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। द वन हु लाइक वोयलेट इज गोइंग टू द मार्केट जस्ट बिफोर द डे ऑफ D2, D2 से जस्ट पहले जाएगा ये, एंड जस्ट आफ्टर द डे ऑफ D1, और D1 से जस्ट बाद में जाएगा वोयलेट वाला, तो यानी 1 और 2 के जस्ट बीच में गए, लगातार रहेंगे 1 वोयलेट एंड 2। ठीक है, आ जाओ आगे। D2 एंड D7 डजंट लाइक हेजल एंड वोयलेट रेस्पेक्टिवली। अब इसका भी लैंग्वेज मतलब थोड़ी सी समझा देता हूं मैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में D2 एंड D7 डजंट लाइक हेजल एंड वोयलेट रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है, रेस्पेक्टिवली बोल दिया, इसका मतलब क्रमश है, यानी एक के बाद एक, यानी D2 को आपका हेजल पसंद नहीं होगा और D7 को आपका वोयलेट पसंद नहीं। अगर यहीं पे से लिख दिया D2 एंड D7 नाइदर लाइक्स हेजल नोर वोयलेट, तो यानी कि D2 D7 दोनों ही हेजल वोयलेट नहीं पसंद करते, वो एक अलग लैंग्वेज है। यहाँ रेस्पेक्टिवली बोल दिया, D2 को हेजल नहीं पसंद होगा, कहीं लिखा है क्या, तो D2 आपका हेजल नहीं पसंद करेगा, काट दिया यहाँ पर। ठीक है, और D7 जो है, ठीक है, यहाँ पे है 7, ये आपका वोयलेट कलर नहीं पसंद करेगा, काट दिया अपन ने। अब 1 2 लाइन ही बची, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में सोचेंगे इनके बारे में। द वन हु लाइक्स ब्लू इज गोइंग टू द मार्केट बिफोर द वन ऑफ द डेज ऑफ वन हु लाइक्स पिंक, पिंक से ऊपर आएगा ब्लू। अब इमीडिएट ऊपर नहीं बोला है, ऊपर आएगा, कितना ऊपर आएगा अपने को नहीं पता अभी, तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, द वन हु लाइक्स ब्लू इज गोइंग टू द मार्केट बिफोर द वन ऑफ द डेज ऑफ वन हु लाइक पिंक। D5 लाइक्स येलो, तो 5 वाले को येलो पसंद होगा, लिख ही लेते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अब आ जाओ क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कर। देखो जी, अब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सी, इन सबसे तो कुछ होना नहीं है, फिक्स इंफॉर्मेशन अपने पास, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है अपने को, इसमें हेजल भी काटा हुआ है, तो देख देते हैं भैया। 1 यहाँ आ जाए, वोयलेट यहाँ आ जाए, 2 यहाँ आ जाए, हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बना सकता है, इस पॉसिबिलिटी पे सोचते हैं। और देखो पहले इसमें बाद में सोचेंगे, पहले इधर ही बना के देखेंगे, पूरा बन जाएगा तो अच्छी बात है, इसमें सोचेंगे नहीं फिर। ठीक है, पहले इसको बना के देखेंगे, हमेशा ऐसे ही किया अगर 2 पॉसिबल, क्या पता वही बन जाए जो आप बना रहे हो, तो किस्मत से 2 4 पजल आती है, 2 में ऐसा तुक्का लग गया तो 2-4 मिनट बचेंगे अपने तो। ठीक है, फायदा है उसके अंदर चारों तरफ से। ठीक है, तो 1 आपका यहाँ आ सकता है, डॉट लगा लिया करो, डॉट लगाने में कोई बुराई नहीं है कि 1 यहाँ आ सकता है, और आप सोचा, आप लिख लिया करो, मैं डॉट 1 के बारे में लगा रहा हूँ, 1 से पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ, क्या 1 वोयलेट और 2 यहाँ आ सकता है, नहीं, 2 हेजल नहीं हो सकता, नहीं आ सकता, तो यहां भी नहीं आ सकता। 1 वोयलेट यहां आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहां भी 1 यहां आ जाए, और ये वोयलेट हो सकता है क्या, मना किया हुआ इसने, यहां भी नहीं आ सकता 1। अब 1 वोयलेट 2 तो कहीं होगा, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो 1 यहां आ जाए, वोयलेट यहां आ जाए, 2 यहां हो जाए। ठीक है, अब आपका 3 और 6 लगातार आना चाहिए, क्या कोई जगह दिख रही है इसमें 3 6 लगातार आने की, ये तो है नहीं, 3 और 6 यही होगा, लेकिन ये 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहां व्हाइट है और 6 तो पर्पल है,
बाकी कहीं दो लगातार जगह दिख नहीं रही 3 और 6 के लिए, तो केस कैंसिल हो गया, बात खत्म। अब इस पे आ जाएंगे, ठीक है। 1 यहां आ जाए, आ सकता है ना, वॉयलेट यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 यहां आ जाए तो वॉयलेट यहां आ सकता है, आएगा नहीं, वाइट है यहाँ पे। 1 यहां आ जाए, वॉयलेट 2 यहां नहीं आ पाएगा, फिर 1 यहां आ जाए तो वॉयलेट नहीं आ पाएगा यहाँ पर, और 1 वॉयलेट फिर नीचे कहां जाएंगे, तो 1 यहीं आ सकता है, इसमें भी कोई दूसरा केस बनी नहीं रहा। 1 वॉयलेट एंड 2 बन गया। 3 और 6 के लिए दो लगातार जगह खाली होनी चाहिए, तो ये हो गई 3 और 6 यहां आ गया, और 6 का कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया, ठीक है जी। अब पिंक के ऊपर ब्लू आएगा, तो इधर तो अभी 3 खाली है, तो दूसरा सोचो ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। 5 येलो है, तो दोनों कॉलम खाली होने चाहिए ऐसे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों कॉलम सिर्फ इसमें खाली है जिसमें 5 और येलो आ सकता है, तो 5 और येलो यहां आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद में आपका दो बचते हैं ब्लू और पिंक, ब्लू ऊपर आएगा, पिंक नीचे आएगा, तो ब्लू यहां हो जाएगा और पिंक यहां हो जाएगा। 1 2 3 4 बच गया, तो 4 यहां हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी अपने यहां पर हो गए, ये क्वेश्चन आपको करना है इसके अंदर। तो आज तो मैंने सारे ही क्वेश्चन करा दिए, शायद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखा था, वो भी मैंने फ्लो फ्लो में सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है डे बेस पजल में आपको चाहे वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो, सब कुछ प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस अगर लैंग्वेज की अच्छी हो गई ना, तो डे बेस, मंथ एंड डेट बेस, और फिर ईयर बेस वाले जो क्वेश्चन है वो सब एक से ही क्वेश्चन है, ये मान के चलो आप, ठीक है। ईयर वाले में थोड़ा एज फैक्टर और आ जाता है, तो वो अलग से करूंगा मैं आप लोग। तो ये टाइम बेस पजल बड़ी आती है एग्जाम के अंदर। एक अपने पास टाइम बेस के अंदर ईयर और एज वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन एक कंपेरिजन बेस की क्लास लेंगे, एक आपका डेजिग्नेशन बेस की क्लास लेंगे, और लास्ट के अंदर फिर अपन सिटिंग अरेंजमेंट चालू करेंगे। इस बार सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं, उसके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसकी क्लासेस जरूर से लीजिएगा। जिसको सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आती है ना, मैं 7-8 क्लासेस लेने वाला हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, आप वो 7-8 क्लासेस ले लीजिएगा, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कोई दिक्कत आती है तो। कैसा भी क्वेश्चन हो सारे सोल्व हो जाएंगे उसके बाद में। क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और 24 तारीख वाली बात भी ध्यान में रखना, 24 दिसंबर को रात 8 बजे आप सबको मुझसे मिलना है लाइव, और हम लाइव के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।